वाराणसी नगर के मुख्य मार्ग पर स्थित दो दुकानों में अवैध रूप से पीडीएस का चावल भंडारण करने पर 26 सितंबर को वाराणसी के खाद्य अधिकारी सुनील किरार ने छापामार कार्रवाई की, जिसमें जगदीप उर्फ लालू सोहानी की जगदीप ट्रेडर्स किराना मर्चेंट व शुभम सोहानी की रमेश चंद्र सुरेश चंद्र किराना स्टोर्स दुकान से कार्रवाई कर 93 क्विंटल 60 किलोग्राम चावल व चावल से भरे 2 पिकअप वाहन जब्त कर थाना वाराणसी में खड़ा करवाया गया है। इसमें चावल की जांच नागरिक आपूर्ति की जांच सैंपलिंग टीम के द्वारा की जा रही है। इस चावल को ग्राम वारा स्थित सरकारी वेयर हाउस के सुपुर्द कर सुरक्षित रखवा दिया गया है। वहीं इस मामले में दुकान संचालकों के खिलाफ प्रकरण तैयार कर प्रतिवेदन जिला कलेक्टर को आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के मुख्य मार्ग पर स्थित जगदीप उर्फ लालू सोहानी की जगदीप ट्रेडर्स किराना मर्चेंट व शुभम सोहानी की रमेश चंद्र सुरेश चंद्र किराना स्टोर्स दुकान के सामने चावल के बोरे से लदी पिकअप वाहन क्रमांक MP 50G 1096 MP 50G 2137 खड़े हुआ था, जिसमें से प्लास्टिक के सफेद बोरी में भरे चावल को उतारा जा रहा था। तभी वाराणसी के खाद्य अधिकारी सुनील किरार के द्वारा मौके पर पहुंचकर छापामार कार्रवाई करते हुए कृषि उपज मंडी वाराणसी नागरिक आपूर्ति एवं वेयर हाउस की टीम को मौके पर बुलाया गया। इस दौरान जगदीप सोहाने मौके से फरार हो गया, जिसमें अधिकारी के द्वारा मौके पर जांच की गई तो वह मंडी का अनाज नहीं था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का चावल प्रतीत हो रहा था, जो 45 राइस पाया गया, जिस पर खाद्य अधिकारी के द्वारा अनाज से भरा दोनों पिकअप को जब्त कर वाराणसी थाने में खड़ा करवाया गया। वहीं जगदीप ट्रेडर्स किराना मर्चेंट की दुकान में अवैध रूप से भंडारण किए गए अनाज को जब्त कर वाराणसी थाना लाया गया, जिसमें कुल 168 बोरी अनाज था, जिनका वजन करीब 93 क्विंटल 60 किलोग्राम था, जिस पर खाद्य अधिकारी सुनील किरार ने जगदीप उर्फ लालू सोहाने व शुभम सोहाने के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व सार्वजनिक वितरण प्रणाली उल्लंघन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए प्रकरण तैयार कर आगामी कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर को प्रेषित किया गया। वहीं जब्त किए गए अनाज को ग्राम पंचायत के द्वारा स्थित सरकारी वेयर हाउस के सुपुर्द कर सुरक्षित रखवा दिया गया है। वहीं जब्त पिकअप वाहन पुलिस थाना वाराणसी की अभिरक्षा में रखवा दिया गया है। खाद्य अधिकारी के द्वारा जिस जगदीप ट्रेडर्स किराना मर्चेंट की दुकान में छापामार कार्रवाई करते हुए पिकअप वाहन में और अवैध रूप से दुकान में भंडारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का चावल जब्त कर कार्रवाई की जा रही है, उस जगदीप उर्फ लालू सोहाने को इसके पहले ही जिला कलेक्टर के द्वारा चोर बाजारी अधिनियम 1980 के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया था, जिसमें उक्त व्यक्ति के द्वारा 3 माह की जेल काटकर वहां बाहर आया है। यह कार्यवाही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूं वितरण की कालाबाजारी करने और अवैध रूप से भंडारण करने के लिए प्रशासन के द्वारा की गई थी, जिसमें एक ट्रक गेहूं प्रशासन ने नगर के गंगोत्री से भी जब्त कर कार्रवाई की गई थी। जब इस विषय पर जगदीप उर्फ लालू सोहानी की पत्नी ने पद्मेश 24/7 से चर्चा में बताया कि यह पीडीएस का चावल नहीं है, मोटा धान उनके द्वारा मिलिंग करवाया गया था, जो हमने चिल्लर बेचने के लिए अपने पास रखा हुआ है। हमारे पास मंडी का लाइसेंस है, हमारे पास लकुड़ी चना चावल गेहूं महुआ खरीदा और बेचा जाता है। हमारा मुख्य रूप से अनाज खरीदने का ही काम है। अधिकारी किस आधार पर इसे पीडीएस का चावल बता रहे हैं, उन्हें पता नहीं। ना शासन का कोई बोरा है, ना मार्क है। जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वह गलत है। हमारा काम अनाज बेचने और खरीदना का है, जिनका पक्का बिल हमारे पास है, जो अधिकारी को दिखाए गए, पर वह मान नहीं रहे। 10 टन चावल हमारे पास हमारे द्वारा लाया गया था। हमारे द्वारा कभी किसी राइस मिल से यह चावल खरीदा या मिलिंग करवाया जाता है तो बालाजी राइस मिल से खरीदा जाता है। बताइए, ये जो चावल की जब्ती आपके साथ हुआ है, ये बता रहे हैं पीडीएस का चावल, क्या आपका कहना है? जी नहीं, पीडीएस का नहीं है। हम लोग बेच के लिए ये चावल ये मिलिंग की हुई है। ये धान मोटी धान की मिलिंग है कि हम चिल्लर बेचने के लिए रखते हैं। हमारे पास मंडी का लाइसेंस है। हम गेहूं भी बेचते हैं, चना भी बेचते हैं, लकोड़ी भी बेचते हैं, महुआ भी बेचते हैं। हमारा अनाज खरीदी का काम है हमारा। हम खुले में हमारा चावल कोई मारका नहीं है। कैसे बोल रहे हैं पीडीएस का है? इसमें कोई प्लास्टिक कट्टे में खुले में पूरा सब है। हम अगर ऐसा होता तो कुछ कहीं मार्का दिख रहा है आपको, कहीं सील पैक दिख रहा है, कहीं झूठ कट्टा दिख रहा है आपको, देखिए आप पूरे चावल को पूरा चेक करिए। ये हमारे पर कैसा आरोप लगा रहे हैं? अचानक आकर के बोलने लगे आपका ये पीडीएस चावल है, जबकि हमारे पीडीएस चावल नहीं है। हमने हमारा अनाज बेचने का खरीदी का काम है। हम कैसे चावल बेचेगा? किसी को मोटा चावल खरीद बेचना है तो हम कैसे लेंगे? हम बिल से लेते हैं। हमारे पास पक्का बिल है, प्रूफ है। बिल दिखाइए। इतनी मात्रा में कैसे, मतलब 10 टन का हम लोग थोक का काम है हमारा भैया। बिल दिखाइए। क्या लिखते हैं नाम? ये बताइए कि इनने अभी जांच करवाया है, जांच में ये साबित हो रहा है कि पीडीएस नहीं, वो जांच करे क्योंकि मोटा चावल है तो उनको ऐसा लग रहा होगा। उनको ऐसा लग रहा होगा। नहीं, हमारा नहीं है। उनको करने दीजिए। वो ऐसा बोल रहे हैं, कहाँ से दिख रहा है उनको वो वाला चावल?
कहाँ से दिख रहा है उनको? सील पैक दिख रहा है कि बोरा मार्का दिख रहा है? इंस्पेक्टर आए हैं, बिल्कुल हमने जांच किया इस मामले में। नहीं, खुला आपने चावल। जो खरीदी बता रहे हैं, बिल जी। बता रहे हैं, कौन से रेस्टोरेंट से कहाँ से लाए हैं? बिल हम लोग हर राइस में से हम लोग खरीदते रहते हैं। हमारा बिल कहाँ से ये चावल पक्का बिल है हमारे पास। कहाँ का है? कहाँ का है? हैं? ये कहाँ का? ये कौन से बालाजी से, अभी बालाजी से लिया, कभी हम लोग किसी से बालाजी लेते बालाजी। हैं। हाँ, कभी किसी से लेते, कभी किसी से लेते हैं भैया। चलिए अपना नाम बताइए। नहीं, मुझे नाम नहीं बताना। आप किसी का भी ऐसे आकर ये बताइए, अभी छापामार कार्रवाई की गई विभाग द्वारा, क्या पूरा मामला है, किस प्रकार से कार्रवाई की है? मामला ये है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो चावल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उस डिस्ट्रीब्यूट किए गए चावल का अवैध भंडारण यहाँ पे गांधी चौक स्थित 2 किराना दुकान है, लालू सोहाने और सोनू सोहाने जो संचालक हैं, उनके यहाँ पे रखा पाया गया, जिसकी हमने नागरिक आपूर्ति निगम के जो PY रहते हैं उनसे हमने सैम्पलिंग कराई गई। तो जो PDS का चावल है उसमें फोर्टिफाइड राइस कर्नल पाया गया, जिससे ये सिद्ध होता है कि वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली का चावल है, जिसे वर्तमान समय में जब्त किया जा रहा है। कितने क्विंटल अभी जब्ती है? ये लगभग 75 कुंटल चावल है, इसको जब्त किया जा रहा है। और 2 वाहन हैं, 2 वाहनों को भी जब्त किया गया है। ये वाहन चालकों ने बताया नहीं ये कहाँ लेकर जा रहे थे, लेकिन चूंकि अवैध तरीके से भंडारण हो रहा था और उनका परिवहन भी हो रहा था, तो इसे जब्त किया गया। कितना मूल्य हो गया? लगभग 3 लाख रुपये मूल्य हो गया। इकोनॉमिक वर्ष से देखा आगामी कार्रवाई की जाएगी। आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, दुकान मालिक से चर्चा की होगी, आपने क्या कहना है उनका? दुकान मालिकों ने कुछ नहीं बताया इसके संबंध में। उन्होंने यही बताया कि हमारे पास मंडी का लाइसेंस है, लेकिन मंडी का लाइसेंस में PDS का चावल लेने का कहीं भी हक नहीं होता है। सर, जो लालू सोहाने इसी मामले में पहले जेल जा चुके हो। लालू सोहाने जी इसी मामले में पहले चोर बाजारी अधिनियम 1980 लगा था उनसे, लगभग 3 माह की जेल काट के आ चुके थे। सर, इतनी बड़ी मात्रा में PDS के चावल की कालाबाजारी हो रही है, क्या है, कहाँ से आ रहा है इतनी बड़ी मात्रा में चावल? ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये है कि व्यापारियों द्वारा भी बताया गया है कि जो PDS की दुकान से उपभोक्ता राशन लेते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी में उनके द्वारा बेचा जाता है, तो आगामी समय में उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। संचालक भी इसमें शामिल हो सकते हैं? लासन संचालक का कह नहीं जा सकता है, शामिल हो सकते कि नहीं हो सकते, ये जांच के उपरांत पड़ेगा। निरंतर ये जांच जारी रहेगी। सर, अभी कार्रवाई क्या करेंगे आप? इसमें कार्रवाई प्रतिवेदन रहेगा कलेक्टर महोदय के समक्ष में। सर, कटनी में इससे पहले भी अनेकों बार ऐसे घटनाएं सामने आ चुकी है जिसमें कार्रवाई मतलब फिर उसके बाद में सब वो जस को तस हो जाता है। नहीं, कार्रवाइयाँ होती हैं। अभी आपकी लांझी में जो कार्रवाई हुई है, लांझी में PDS का माल जब्त किया गया था। लांझी में उनका PDS का माल जब्त किया गया, 25,000 का दंड भी लगाया गया। कार्रवाइयाँ होती हैं, दंडित भी होते हैं। वाराणसी में और भी बहुत सी जगहों में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल कार्रवाई करूँगा।